नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का डिजिटल एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका सबका हार्दिक स्वागत। जो लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस यूनिवर्सिटी से बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, उनको इंटर्नशिप कार्य मतलब विद्यालय प्रशिक्षण 2 में क्रियाकलाप 6 अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन स्कूल में करना पड़ता है और उस क्रियाकलाप के आयोजन का एक प्रतिवेदन हमें इंटर्नशिप कार्य पूरा होने के बाद अभ्यास केंद्र को जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस क्रियाकलाप का आयोजन किस तरह करेंगे और उसका प्रतिवेदन किस तरह लिखेंगे, उसकी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखो, इस तरह हमें यह रिकॉर्ड लिखना है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन करना छात्रों के लिए क्या है, उनका महत्व, ये प्रस्तावना में हम लिखेंगे। और इसमें कौन से क्रियाकलाप आपने इस क्रियाकलाप के अंतर्गत चुने हैं, उसका परिचय शॉर्टकट में हमें देना है। उसकी कार्यवाही किस तरह करने वाले हैं उसकी भी जानकारी देंगी। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे स्कूल में ये क्रियाकलाप का आयोजन किया था तभी कोविड-19 का लॉकडाउन था। उसमें हम लोगों ने ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से हमने इसका आयोजन किया था। जबकि ये आयोजन करते वक्त बच्चों को कभी कभी बच्चे स्कूल में आते थे स्टडी लेने के लिए, या तो हम भी बच्चों के घर में जाते थे गृह भेंट करने के लिए। तो उसी समय सोशल डिस्टेंसिंग आदि सब कोविड की सुरक्षा के नियमों का पालन करके ये एक्टिविटी हमने ली थी। तो उसका उसी तरह उसका जो कार्यवाही की थी, तो उसमें हम लोगों ने नियोजन करके सभी बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता है और निबंध प्रतियोगिता है, उसमें सभी बच्चों को शामिल किया और उनका मूल्यमापन करके उन सभी को विद्यालय की ओर से हम लोगों ने उनको प्रमाण पत्र और शैक्षिक साहित्य देकर उनका सम्मान भी किया था। तो ये इस क्रियाकलाप का जो प्रतिवेदन है तो हमें इसी तरह बनाना है। पहला जो प्रतियोगिता जो पाठ्य सहगामी उपयोग क्रियाकलाप था वो चित्रकला प्रतियोगिता हम लोगों ने ली थी। तो उसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता की जानकारी दी, उनको पूर्व सूचना दी। बाद में जब हम घर में जाते थे तो उसमें हमने ये जो क्रियाकलाप है, तो छत्रपति शाहू महाराज इनका जो जन्मदिन रहता है 26 जून को, तो उसी दिन इसका आयोजन किया था। तो बच्चों को घर में जाकर या तो अभिभावक के पास बच्चों को इस चित्र दिया था और इसमें जो प्रतियोगिता में जो किस तरह उनका जो नियोजन किया था, तो इसमें उनको विषय दिया था निसर्ग चित्रण करना है, नेचर ड्राइंग। उसमें नियम और शर्तें लिखी थी। सभी छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल होना आवश्यक है। छात्र अपने मन चाहा रंग चित्र में भरे, एक छात्र एक ही चित्र में रंग भरे। प्रतियोगिता में 3 उत्कृष्ट चित्र को नामांकन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक दिया जाएगा। सभी सहयोगी छात्रों को सहयोग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। छात्र अपने चित्र का फोटो खींचकर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भेजे या ऑफलाइन अभिभावक के साथ भेजे। छात्र अपना चित्र 26 जून 2021 तक जमा करेंगे, ताकि जिस दिन को चयनित किया था इसका, तो इसके पूर्व उसका जो यह है प्रतियोगिता का जो रिज़ल्ट है वो हमें डिक्लेयर करना था। इसलिए मुख्य प्रधानाचार्य की ओर से हमने ये लेटर बच्चों को या पूर्व सूचना दी थी। उसके बाद व्हाट्सएप संदेश पर दी गई सूचना से बच्चों ने इस प्रतियोगिता में सहयोग लिया। जिन बच्चों को ये संदेश नहीं मिला था क्योंकि नेटवर्क की वजह से, तो उनके घर में जाकर खुद स्वयं जाकर गृह भेंट में सभी छात्रों को ये दिया था।
स्कूल में बच्चे लगभग 19 बच्चे ने इस प्रतियोगिता में सहयोग लिया। सभी चित्रों का परीक्षण स्कूल में अन्य अध्यापक प्रधानाचार्य जो भी है हमारे विद्यालय में उन्होंने इसका मूल्यांकन किया और अंतिम निकाल यहाँ पे जिस तरह दिया है उस तरह 3 बच्चों को हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय इस तरह रैंक दिए। सभी छात्रों को प्रमाण पत्र और शैक्षिक साहित्य, कापी, पेन देकर उनका अभिनंदन किया। साथ ही साथ सभी बच्चों को सहयोग प्रमाण पत्र स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष प्रधानाचार्य की तरफ से दिया था। सभी छात्रों को इसी तरह इस प्रतियोगिता में हमने शामिल होने के लिए प्रेरणा दी थी। तो जो बच्चे बाद में आए थे जब स्कूल के लिए, तभी उनका इसी तरह हमने ये फोटोग्राफ लिया था। बाद में हमने निबंध प्रतियोगिता की भी इसी तरह आयोजन किया था। मुख्य अध्यापकाचार्य द्वारा ये संदेश उनको दिया था। तो उनका जो यह है नियोजन तो किस तरह किया था। निबंध प्रतियोगिता में परीक्षण निम्नलिखित मुद्दों से किया जाएगा। अच्छी और आकर्षक शुरुआत को 10 अंक, विषय विवेचन को 10 अंक, भाषा शुद्धता को 10 अंक, भाषा में प्रभाविता और अंकलंकारिता में 10 अंक, निबंध की समाप्ति 10 अंक। तो इसी तरह परीक्षण का काम जो है हमारे स्कूल के अन्य मतलब अध्यापक प्रधानाचार्य उन्होंने किया। और जो रैंक है वो निम्नलिखित जो रैंक है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसी तरह जैसा चित्रकला प्रतियोगिता का किया उसी तरह निबंध प्रतियोगिता को कर बच्चों को हमने ये पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप है उसका आयोजन किया। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से क्या हो गया, ये जो इसका फ़ायदा क्या हो गया, तो बच्चों में चित्रकला हो या निबंध हो उसकी रुचि पैदा हो गई। साथ ही साथ अभी लॉकडाउन के वजह से बच्चों में थोड़ा स्कूल के बारे में क्या स्टडी के बारे में थोड़ा उनको बहुत परेशानियाँ कठिनाइयाँ होती थी। तो इसी क्रियाकलाप से थोड़ा बच्चों में परिवर्तन हो गया कि भाई नहीं, इसी तरह का क्रियाकलाप करना ज़रूरी है, ये बात उनके ध्यान में आ गई। और साथ ही साथ ये अभिरुचि और आत्माभिव्यक्ति के विकास के लिए इसी तरह का जो आयोजन है वो आप जो भी हमारे राष्ट्र पुरुष है उनके जन्मदिन या स्मृति दिन के दिन करेंगे 1-2 घंटे के लिए इसी तरह के क्रियाकलाप, बच्चों में कुछ ना कुछ तो बदलाव होता है, उनको प्रेरणा मिलती है। बाद में जब भी स्कूल खुले थे उसी समय हम लोगों ने इसी तरह बच्चों को ये सहयोग प्रमाण पत्र और कुछ शैक्षिक साहित्य देकर एसएमसी के सदस्य द्वारा उनको सम्मानित भी किया था। तो इसी तरह हमें ये इसका आयोजन करना है। और जो चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हमने चित्र दिए थे रंग भरने के लिए, तो इसी तरह से चित्र होते। कुछ नमूना के लिए मैंने ये चित्र इस वीडियो में दिखाए हैं। एक बच्चे ने किया, उसको रंग भरा हुआ चित्र है, वही चित्र है। दूसरे बच्चों ने इसी तरह भराया है, वही चित्र है। तीसरे बच्चे ने इसी तरह भरा है। निबंध ये प्रतियोगिता में बच्चों ने इसी तरह निबंध लिखा है, मेरी पाठशाला इस विषय पर। तो जो ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता की जो सूचना दी थी छात्रों को, तो इसी तरह हमने दी थी। उसका जो स्क्रीनशॉट है बच्चों को दिया था, उसका स्क्रीनशॉट इसी तरह हमने रखा है। और साथ ही साथ उसमें क्या सूचना भी दी थी वो सभी सूचना इसमें इसी तरह लिखा है, इसी तरह। और जो बच्चे स्कूल में आए थे कुछ स्टडी विडी लेने के लिए, तो उन्होंने स्कूल में बैठकर ये प्रतियोगिता में सहयोग लिया था। तो इसी तरह ये जो एक्टिविटी है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन, उसका इसी तरह हमें नियोजन किया था। तो दोस्तों, अभी तक ये वीडियो आपने देखा, आप सभी का
सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले और भी आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद।